बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम हैदर साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज मैक्रो इकनॉमिक्स का मैथमेटिकल इकनॉमिक्स क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर नंबर 5 गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। अज्यूम टू सेक्टर इकानमी वेयर C is equal to 48 plus 0.8y, I is equal to 98 minus 75i। I mean rate of interest। रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोटे i से भी ज़ाहिर कर सकते हैं और छोटे r से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। MS मीन मनी सप्लाई इज इक्वल टू 250, यानी मनी सप्लाई का कांस्टेंट है जो 250 है। MTD इज इक्वल टू 0.3y। MTD मीन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का ताल्लुक आप लोगों की आमदनों के साथ होता है। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का फंक्शन लिखते हैं। MTD इज़ ए फंक्शन ऑफ y। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंडेंट है और इनकम इंडिपेंडेंट है। जब इनकम इंक्रीज़ करती है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज़ कर जाती है, यानी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए जो ज़र की तलब है वो भी बढ़ जाती है। जब इनकम डिक्रीज़ करती है तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी डिक्रीज़ कर जाती है, यानी कम हो जाती है। इनका आपस में पॉजिटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। MSD इज इक्वल टू 52 माइनस 150i। आई मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट। MSD मीन स्पेकुलेटिंग डिमांड फॉर मनी या स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी। अब हम स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी का फंक्शन लिखते हैं। MSD इज़ ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी डिपेंडेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिपेंडेंट है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करता है स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी यानी सट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब डिक्रीज़ कर जाती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ करता है तो स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ कर जाती है। इनका आपस में इन्वर्स यानी अपोजिट ताल्लुक़ पाया जाता है। फाइंड Y, C एंड I रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, और I को फाइंड करना है। MS बराबर होता है MD के। अब हम LM जो ख़त है, LM ख़त है, उसकी डेफिनेशन करते हैं। LM ख़त से मुराद एक ऐसा ख़त है जो शरह सूद और कौमी आमदनी के उन जोड़ों को ज़ाहिर करता है जहाँ पर ज़र की तलब बराबर होती है ज़र की रसद के, यानी MS को बराबर करना है MD के। इसे क्या कहते हैं? डिमांड फॉर मनी के। अच्छा, हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो गलत है या ठीक है? Y फाइंड करेंगे, C फाइंड करेंगे, I को फाइंड करेंगे और इन्वेस्टमेंट को फाइंड करेंगे। अगर एंड में डिमांड फॉर मनी, MD और MS का जो जवाब है अगर सेम आ जाता है, MS का जवाब हमारे पास 250 है और MD का जवाब भी 250 आना चाहिए। अगर MD और MS का जवाब सेम आ जाता है इसका मतलब ये है जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सारा का सारा ठीक है। अगर MD और MS का जवाब ठीक नहीं आता यानी बराबर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि सारा का सारा क्वेश्चन गलत है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी लिखते हैं। Y इज़ इक्वल टू C प्लस I। Y इज़ इक्वल टू C की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 48 प्लस 0.8y प्लस I की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 98 माइनस का 75i, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम क्या करते हैं? Y के लिए सॉल्व करते हैं। 0.8y को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। Y ये 0.8y प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ आता है तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का 0.8y इज़ इक्वल टू 48 और प्लस के 98 को जमा करते हैं 146 आता है। माइनस का 75i। Y कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से Y कॉमन लेंगे। Y 1 माइनस 0.8y आता है इज़ इक्वल टू 146 माइनस का 75
आई वाई, 1 में से 0.8 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 0.2 इज इक्वल टू 146 माइनस का 75 आई मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.2 वाई माइनस के 75 आई को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 75 आई इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 146। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं, यानी MTD बराबर है MS के। यहाँ पे लिखते हैं डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू मनी सप्लाई। डिमांड फॉर मनी के 2 कंपोनेंट हैं, MTD प्लस MSD इज इक्वल टू MS यानी मनी सप्लाई की वैल्यू हमारे पास 250 है, यहाँ पे 250 को पुट कर देते हैं। MTD की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं जो हमारे पास है 0.3y, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.3y प्लस MSD की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 52 माइनस का 150i इज इक्वल टू 250। 0.3y माइनस का 150i इज इक्वल टू 250 प्लस का 52 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाता है, माइनस का 52 0.3y माइनस का 150i इज इक्वल टू प्लस के 250 में से माइनस के 52 को लेस करते हैं तो प्लस का आता है 198। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 ये है 0.2y प्लस का 75i इज इक्वल टू 146। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 ये है, यहाँ पे लिखते हैं अगेन 0.3y माइनस का 150i इज इक्वल टू 198। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू को काटते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू को काटने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.2y को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.4y आता है, प्लस के 75 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास 150i इज इक्वल टू 146 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 292। 0.3y को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.3y आता है, माइनस के 150 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 150i आता है इज इक्वल टू 198 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 198 आता है। देखिए प्लस का 150i है तो माइनस का 150i है, ये दोनों कट जाएगा। 0.4 और 0.3 को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 0.7y इज इक्वल टू 292 प्लस 198 तो हमारे पास आता है 498। y इज इक्वल टू 498.7 बट्टे के नीचे आ जाता है 0.7। y इज इक्वल टू 498 को 0.7 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 700। ये हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड की है, यहाँ पे लिखते हैं y बराबर है 700 के। अब हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, यहाँ पे लिखते हैं 0.2y प्लस का 75i इज इक्वल टू 146। 0.2y की जगह 700 को पुट करते हैं, 700 प्लस का 75i इज इक्वल टू 146। 0.2 को 700 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 140 आता है, प्लस 75i इज़ इक्वल टू 146, 75i इज़ इक्वल टू 146। 140 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का 140, 75i इज़ इक्वल टू 140 में से माइनस के 140 को लेस करते हैं तो प्लस का 6 आता है, i इज़ इक्वल टू 6/75 बट्टे के नीचे आ जाता है। i इज़ इक्वल टू आई मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 को 75 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.08। ये हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड किया है। यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है 0.08 के। अब हम क्या करते हैं, c को फाइंड करते हैं, c को, यानी ये जो हमारे पास c की इक्वेशन है, y की जगह 700 को पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं c इज़ इक्वल टू 48 प्लस का 0.8y, c इज़ इक्वल टू 48 प्लस का ये 0.8, y की जगह 700 को पुट कर देते हैं। c इज़ इक्वल टू 48 प्लस 0.8 को 700 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 560 आता है। c इज़ इक्वल टू 48 प्लस 560, तो ये हमारे पास आता है जी 608। ये c की वैल्यू फाइंड किया, यहाँ पे लिखते हैं c बराबर है 608 के। अब हम i की वैल्यू को फाइंड करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू 98 माइनस का 75i, i इज़ इक्वल टू 98 माइनस का 75। i की जगह यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 0.08। इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू 98 माइनस के 75 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 0.08 से, तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 6 आता है। i इज़ इक्वल टू 98 में से माइनस के 6 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 92। ये हमने i की वैल्यू फाइंड की है, i इज़ इक्वल टू 92 के। अब हम डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। MD बराबर है MS के, MS की वैल्यू हमारे पास क्या है 250, तो यहाँ पे 250 पुट कर देते हैं। MD के 2 कंपोनेंट है, MTD इज़ इक्वल टू 0.3y, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। MTD इज़ इक्वल टू 0.3, y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं यानी 700। MTD इज़ इक्वल टू 700 को 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 210 आता है। ये हमारे पास क्या है, MTD का आंसर है। यहाँ पे लिखते हैं MTD इज़ इक्वल टू 210। अब हम क्या करते हैं, MSD की वैल्यू को फाइंड करते हैं। MSD इज़ इक्वल टू 52 माइनस का 150i, MSD इज़ इक्वल टू 52 माइनस का 150i, i की जगह i मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट की उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 0.08। MSD इज़ इक्वल टू 52 माइनस के 150 को 0.08 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12 आता है। MSD इज़ इक्वल टू 52 में से माइनस के 12 को लेस करते हैं तो आता है हमारे पास 40। हमने कहा था कि MD यानी डिमांड फॉर मनी बराबर है सप्लाई ऑफ मनी के। यहाँ पे लिखते हैं MD बराबर है MS के। MS की वैल्यू हमारे पास क्या है 250 और MD के 2 कंपोनेंट हैं MTD प्लस MSD। MTD की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 210 प्लस MSD की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 40 बराबर है 250। 210 प्लस 40 इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 250 बराबर है 250, यानी डिमांड फॉर मनी बराबर है
सप्लाई फॉर मनी के। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट, ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए ये सारा का सारा क्वेश्चन ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का